तो इस दिवाली का अर्थ क्या है? दिवाली पर अक्सर चारों तरफ उजाले ही उजाले आपको देखने को मिलते हैं। रात में सभी लोग दिए जलाते हैं, किसी न किसी भांति प्रकाश करते हैं, पटाखे जलाते हैं। हर एक अवस्था में प्रकाश उसके मूल में है। और होता किस दिन है? अमावस्या के दिन, जब घोर अंधेरा हो उस वक्त प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं। और इस त्योहार की मान्यता यह है कि आज ही के दिन राम जी अयोध्या लौटे थे, इसलिए दीप जला करके पूरी अयोध्या को सजाई गई। पूरी अयोध्या दीप से जगमगाई श्री राम के स्वागत में। तो आज इस दीपावली के अवसर पर हम सब क्या सीख सकते हैं, क्या प्रेरणा ले सकते हैं? क्योंकि बाहर के दिए तो बाहर उजाला कर देंगे, लेकिन हम सब के भीतर जो अंधेरा है सदियों से, जो मन में अंधकार है, जो हमारे विचारों में अंधकार है, उसमें प्रकाश कैसे आएगा? क्योंकि बाहर का दिया सामर्थ्य नहीं रखता भीतर उजाला करने में। हम बाहर मिट्टी के दिए तो जला देंगे, फुलझड़ियां तो लगा देंगे, पटाखे जला देंगे, लेकिन उससे हमारे मन के अंधेरे मिट न सकेंगे। तो मन के अंधेरे मिटेंगे कैसे? उसके लिए हमें ज्ञान का दिया जलाना होगा। और उस ज्ञान की पूरी व्याख्या ही यही है कि जिसमें प्रेम भी समाया हो, जिसमें सत्य समाया हो, जिसमें अहिंसा हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें भक्ति हो। और जब सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और भक्ति के दीप जल उठे तो समझिए कि भीतर उजाला हो गया। और जिसका भीतर का अंधेरा मिट गया, जिसके हृदय की अंधियारी मिट गई, जिसके भीतर उजाला हो गया, वह व्यक्ति संसार में विजयी हो जाता है। यूं तो लोग युद्धों में विजयी होते हैं, दूसरे को जीतना चाहते हैं, कोर्ट में केस जीतना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी अपने मन का ही गुलाम बना बैठा है। तो दुनिया को जीतने वाला अपने मन से ही हार जाता है, अपने विचारों से ही हार जाता है, अपनी इंद्रियों से ही हार जाता है। सच्चा विजेता वो है जो अपने भीतर प्रकाश की व्यवस्था कर लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपने विचारों को जीत लिया है। तो ये बाहर के उजाले प्रतीक हैं कि हम भीतर भी उजाला करें। बाहर के दिए प्रतीक हैं कि हम भीतर ज्ञान का दीप जला सकें। और जिस दिन भीतर हमने दिए जला लिए, भीतर उजाला हो गया, समस्या मिट जाएगी। जितनी भी समस्या है वो भीतर की अंधियारी के कारण है। भाई भाई में विवाद है, वो मन के अंधेरे के कारण है। पिता पुत्र में विवाद है, सास बहू में विवाद है, गुरु शिष्य में विवाद है, मित्र मित्र में विवाद है। आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामाजिक, राजनीतिक विवादों से घिरा है। कोई सुरक्षित नहीं है, किसी न किसी प्रकार का अंधेरा हमारे भीतर है, इसलिए हम विवादों में पड़ जाते हैं। लेकिन जब यह दीपावली हमारे भीतर भी उजाला करने का प्रतीक बनेगा, और जब हम भीतर उजाला कर सकेंगे तो निश्चय ही सारे युद्ध मिट जाएंगे। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अफसोस है कि अंधेरा हर किसी के दिलों में है। बाहर तो चारों तरफ रोशनी है, आप चले जाइए, लोग बड़े बड़े लाइटें लगा लेते हैं, चौराहे से लेकर घर द्वार, जहां हम बैठे हैं यहाँ भी देखिए लाइटें लगी हैं। ये बाहर का उजाला है, इससे बाहर आप देख सकेंगे। लेकिन भीतर जो हमें सत्य असत्य का भान नहीं रहता, भीतर जो हम विवेक अविवेक का ध्यान नहीं रखते कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जीवन जीना है, ये हम तभी नहीं देख पाते जब हम भीतर अंधेरे में होते हैं। बाहर हमारे कर्म में गड़बड़ी है, इसका अर्थ इतना ही है कि भीतर अंधेरा मौजूद है। हमारा कर्म गड़बड़ है, इसका अर्थ ही है कि भीतर अंधेरा है, और उस भीतर के अंधेरे को मिटाने का नाम ही दिवाली है। जिसने अपने भीतर के अंधेरे को मिटाया, उसके लिए हर क्षण दिवाली हो गई।
और जिसने अपने भीतर के अंधेरे को न मिटाया, जिसने मन के विकार को न मिटाया, वो बाहर 1000 दिए जलाएं, भीतर तो समस्या रहेगी ही रहेगी। जैसे किसी को भूख लगी हो और थाली में भोजन परोस दिया जाए और सामने रख दें और उससे कहा जाए कि सिर्फ देखते रहिए और सूंघते रहिए, और 1-2 घंटे तक उसे खाने न दिया जाए, सिर्फ भोजन की थाली सामने रखी हो, वो आदमी घबरा के उठ के चल देगा कि जब भोजन हम लेंगे ही नहीं तो भूख मिटेगी कैसे, चाहे थाली में 56 प्रकार का व्यंजन ही क्यों ना हो। भूख तो तभी मिटेगी जब नमक रोटी ही सही अंदर हम लेंगे, ग्रास बनाकर हम पेट में डालेंगे। भीतर का अंधेरा भी इसी तरह से मिट सकता है जब हम ज्ञान के दिए भीतर जलाएंगे। जब हम बाहर बाहर दिए जलाते रहे, बाहर बाहर सत्संग करते रहे, बाहर बाहर तीर्थों की यात्राएं करते रहे, बाहर बाहर सारे धार्मिक अनुष्ठान करते रहे, और उसका असर अगर हमारे भीतर तक ना हुआ, अगर उसकी छाप हमारे मन पर ना पड़ी, तो मतलब क्या रहा। और आज सारे धार्मिक कृत्य हम करते हैं, सारे अनुष्ठान बाहर बाहर हो रहे हैं। आज धार्मिक अनुष्ठान बहुत होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े हवन होते हैं, तमाम तरह की पूजाएं होती है, लेकिन उसका संबंध हमारे मन से कट गया है। इसलिए तो कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ भी ठीक है वातावरण की शुद्धि के लिए, लेकिन उससे तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए ज्ञान यज्ञ चाहिए। और ज्ञान यज्ञ ये सत्संग है, जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ ध्यान की चर्चा हो, जहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की चर्चा हो, वो ज्ञान यज्ञ है। और उस ज्ञान यज्ञ से हमारा मन निर्मल होता है, उस ज्ञान यज्ञ से हमारा आचरण पवित्र होता है। और जिसने ज्ञान यज्ञ कर लिया, फिर समझना उसका प्रतिफल यज्ञ है, प्रतिक्षण यज्ञ है। उसके लिए फिर हर कदम तीर्थ है, हर कदम परिक्रमा है, हर कर्म पूजा है। जिसका मन निर्मल है वो झाड़ू भी लगाए तो पूजा है, और जिसका मन गंदा है वो मंदिर में भी बैठा हो तो पूजा नहीं है। इसलिए आज इस दिवाली के पावन अवसर पर हम सबको भी यही संकल्प लेना है, यही विचार करना है कि जैसे हम सब दिए जलाकर बाहर उजाला करेंगे, हालांकि बाहर के दिए में भी आज पाश्चात्य संस्कृति आ गई। हम इतना पीछे भागने लगे पश्चिम देशों के कि अपनी संस्कृति भूल गए। अब मुश्किल से ही लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं। अब फुलझड़ियाँ, चीन में बने हुए लाइटें लोग घरों में सजा लेते हैं, सोचते हैं दिवाली हो गई। वो दिवाली का कोई प्रतीक नहीं है। आप प्रकाश चाहे जितनी कर लीजिए, पर दिए जलाना जो एक अलग अनुभव देता है, दिए का उजाला जो एक अलग आनंद देता है, वो कभी फुलझड़ियों में नहीं मिलेगा। इसलिए घरों में निश्चित ही दिए जलाइए, चाहे जितनी ही जलाइए, मिट्टी के दिए जलाइए। इससे बहुत लाभ है व्यवहारिक दृष्टि से। एक तो आपने अपने घर को अपनी संस्कृति के अनुरूप पवित्र ज्ञान का प्रतीक दीप जलाए, ऊपर से जो हमारे गरीब बंधु हैं जो दिए बनाते हैं, उनकी रोजी रोटी भी चली। और इसका एक जो धार्मिक प्रतीक है कि ज्ञान का दिया और ये बाहर का दिया, दिया दोनों है दोनों ही दिया, लेकिन एक बाहर उजाला किया, एक भीतर किया। ज्ञान की फुलझड़ी नहीं कहा जाता है कि ज्ञान की फुलझड़ी जलाइए, ज्ञान का दीप जलाइए। दीप का अर्थ सिर्फ एक ज्योति नहीं होती, दीप का अर्थ बड़ा गहरा है। जो आपके जीवन में दिव्यता ला सके वही तो दिया है। जो आपके जीवन को दिव्य बनाने का प्रतीक बन सके वही तो दिया है। इसलिए एक व्यवहारिक दृष्टि से भी आप चाहे 1000 लाइटें लगाइए, लेकिन दिए भी जलाइए, और जितना हो सके पवित्र भाव से उसका प्रतीक मानकर, ज्ञान का प्रतीक मानकर, उजाले का प्रतीक मानकर ज्ञान का उजाला। और अपने मन में संकल्प लीजिए कि जैसे आज हमने बाहर के अंधेरे को चीरा है, मिटाया है, नष्ट किया है, ऐसे ही हम अपने भीतर के अंधेरे को मिटाएंगे। जीवन रहते अपने जीवन के सारे विवादों को मिटाएंगे। कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए कोई नहीं जानता। यह शरीर कितना दिन चलेगा कोई नहीं जानता। और जिस संसार को हम बटोरने में लगे हैं,
स्वाभाविक है हम शरीर के लिए ही बटोर रहे हैं, और ये सत्य है कि शरीर हमारा नहीं है। आज हमें लगता है कि और लोग जाते हैं, हम थोड़े जाएंगे, लेकिन अचानक कोई अपना प्यारा निकल जाता है तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो चल बसा। सद्गुरु कहते हैं कि हर किसी की यात्रा में अपनी यात्रा देखना, हर किसी के विराम में अपना विराम देखना, और जिस पाप के रास्ते पर आप दौड़े चले जा रहे हैं, ठहर जाना कि एक दिन अगर आप नहीं ठहरे तो शरीर की यात्रा को मृत्यु रोक देगी और कर्म की यात्रा सदैव आपको नरक में ले जाएगी। तो कर्म तो मरेंगे नहीं, शरीर मिट जाएगा, लेकिन आगे के जन्मों में आप निरंतर नरक ही नरक भोगेंगे। इसलिए अच्छा है यह जीवन मिला है, सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला है, इसके महत्व को समझना है। दुनिया का सारा विस्तार सिर्फ शरीर को व्यवस्था देने के लिए है। और शरीर किस लिए है? किसी ने कहा कि तुम जीते क्यों हो? कहा खाने के लिए। खाते क्यों हो? तो जीने के लिए। बस यही कर्म है। हम जी रहे हैं खाने के लिए। और दुनिया को देखिए, आदमी क्या कर रहा है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जहां तहां अधिकारी, वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ धन के लिए प्रयासरत हैं। और धन क्या है? जीने का साधन। धन क्या है? यात्रा। लेकिन मंजिल नहीं है। शरीर है साधन। साध्य तो मुक्ति है, साध्य तो मोक्ष है। और हम मोक्ष की साधना कहां करते हैं? भक्ति की यात्रा कहां करते हैं? धन हमारा साधन है, और इसी साधन के द्वारा हम शरीर की व्यवस्था करते हैं। शरीर मात्र साधन है, जैसे धन साधन है, शरीर भी साधन है। तो शरीर है भवसागर से पार होने का साधन, और हमने शरीर को धन में लगाया, धन को शरीर में लगाया, एक दूसरे में लगा के साधन यही नष्ट कर दिए। आगे की साधना में हम लग नहीं पाए। इसलिए समय रहते हमें यह भी जानना है कि यह शरीर सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है, यह शरीर सिर्फ भवसागर से पार करने के लिए मिला है। बस शरीर को सुव्यवस्थित रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धन की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए जितनी व्यवस्थाएं चाहिए करिए, उसमें कोई कमी मत करिए। जितना अधिक से अधिक प्रयासरत रहिए, शरीर को व्यवस्थित रखिए, लेकिन अंततः यह ध्यान रहे कि शरीर साधन है भवसागर पार जाने का। गोस्वामी जी ने कहा ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह तो साधन है, साधन का धाम है शरीर, मोक्ष की यात्रा का साधन है। और हमने इसे सिर्फ भोग का साधन बना दिया, हमने इसे सिर्फ प्रपंचों का साधन बना दिया। आज हमारा शरीर कारण भी बनता है तो झगड़े का कारण है। इस शरीर से हम करते क्या है? नफरत घृणा के सिवा। इस शरीर से हम करते क्या है? ईर्ष्या द्वेष के सिवा। इस शरीर से हम करते क्या है? प्रपंच के सिवा। सद्गुरु कहते हैं शरीर से भक्ति करिए, शरीर से सेवा करिए, शरीर से मुक्ति की साधना करिए। तो इस दिवाली के पावन अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना है, यही प्रतिज्ञा करनी है